हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब में। आज हम लाए हैं जीव विज्ञान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप हमें बताइएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। हमारा पहला प्रश्न है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या होता है? जीव द्रव्य का, पोषण का, जैविक क्रियाओं का या फिर प्रजनन का? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोषण का। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर पोषण का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? क्रिप्टोगेम, फैनरोगेम्स, बायोफाइट में, टेरिडोफाइट्स में? पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फैनरोगेम्स में। पुष्पीय पौधों का अध्ययन फैनरोगेम्स में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवच, अमीबा, युग्लिना? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल। भारत में सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से, कछुआ से, शहद से, अंगूर से? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंगूर से। विटीकल्चर का संबंध अंगूर से है। हमारा अगला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेसिंग, लेटेक्स, टैनिन या फिर कोई नहीं? चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, टैनिन। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली टैनिन का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीव जंतु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, लैमार्क, परकिंजे, हक्सले? जीव जंतु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैमार्क। लैमार्क ने सबसे पहले जीव जंतु शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है कार्बन बंध से, ऑक्सीजन बंध से, नाइट्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बंध से? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन बंध से। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंध से। हमारा अगला प्रश्न है, कपास का मुख्य घटक है प्रोटीन, वसी अम्ल, सेलुलोज, ग्लिसरीन? कपास का मुख्य घटक कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेलुलोज। कपास का मुख्य घटक सेलुलोज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? एंथोसायनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन, जेंथ्रोफिल? सेब के फल में लाल होने का क्या कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंथोसायनिन। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, स्माइलैक्स, नेरियम, नेफेंथस? कौन सा पौधा कीट पकड़ता है?
और उन्हें खा भी जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेथैम्पस। नेथैम्पस पौधा कीटों को पकड़ता है और उन्हें खा लेता है। ये पौधे अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, दोनों या फिर कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, सूरजमुखी, रैफलेसिया, ग्लोरी लिली? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैफलेशिया। रैफलेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का दही में परिवर्तन किस कारण होता है? बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया द्वारा। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? कवक, पशु, पौधा या फिर बैक्टीरिया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मशरूम एक कवक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? पाइनस, सिक्योआ, इफेड्रा, यूकेलिप्टस? विश्व का सबसे लंबा वृक्ष? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्योआ। अगला प्रश्न है, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मेडुला, मस्तिष्क, पोन्स, अनुमस्तिष्क? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेडुला। मेडुला मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है। मेडुला पोन्स द्वारा मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है और रीढ़ की हड्डी के साथ पीछे होता है। मेडुला रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भागों के बीच संकेतों को प्रसारित करने और स्वायत्त गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे दिल की धड़कन और सांस लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउनफिश, व्हेल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्हेल। व्हेल में गलफड़े नहीं होते हैं। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। गलफड़ा एक श्वसन अंग है जो अधिकांश जलीय जीवों में पाया जाता है। गलफड़े जल में घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर सकते हैं। व्हेल में श्वसन अंग फेफड़ों से होता है। आइए जानते हैं कौन सा जीव किस अंग से श्वसन क्रिया करता है। जैसे केचुआ श्वसन क्रिया त्वचा से करता है। व्हेल मछली फेफड़ों से करती है। मकड़ी और बिच्छू फुफ्फुस से करते हैं। काकरोच सांस नली से करती है। टैडपोल और मछलियां गलफड़ों से करती हैं। मेढक त्वचा से भी करता है, फेफड़ों से भी करता है और मुख गुहा से भी करता है।
अब उभयचर, स्तनधारी और पक्षी ये श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? विटामिन ए, इसमें नहीं लिखा है, विटामिन बी, विटामिन के या फोलिक अम्ल। इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन में काफी सहायक होता है। विटामिन के जो पत्तेदार हरी सब्जियों, ब्रोकोली और ब्रसेल्स स्प्राउट्स में पाया जाता है। शरीर में विटामिन रक्त स्कंदन में प्रमुख भूमिका निभाता है, इसलिए इसका उपयोग रक्त पतला करने वाली दवाओं के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। नवजात शिशुओं में थक्के जमने की समस्या को रोकने के लिए इनमें पर्याप्त विटामिन के नहीं होता, तो बहाव को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से या फिर लाइपोप्रोटीन से? एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल्यूलोज से। हमारा अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या फिर प्रोटोजोआ से? इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु द्वारा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।